नमस्कार। अब आप मुख्य समाचार सुनिए। नीट यूजी परीक्षा रद्द करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में 23 जुलाई को होगी ज्ञानवापी मामले पर सुनवाई। 9 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, महाराष्ट्र रेड अलर्ट पर। बांग्लादेश में अब 93% सरकारी नौकरियां मेरिट पर। सुप्रीम कोर्ट ने विवादित कोटा सिस्टम में किया बड़ा बदलाव। जीतन सहनी हत्याकांड में मुख्य आरोपी काजिम अंसारी की पत्नी का बड़ा दावा। कहा, जीतन सहनी दारू, गांजा और भांग बेचते थे। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर भूस्खलन, पत्थरों से श्रद्धालुओं के दबने की खबर, 3 की मौत। समाचार अब विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट में आज नीट यूजी परीक्षा मामले में अनियमितताओं और उसे रद्द करने की मांग से जुड़ी विभिन्न याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई होगी। उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट पर प्रकाशित वाद सूची के मुताबिक भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली खंडपीठ 22 जुलाई को मामले की सुनवाई करेगी। खंडपीठ में न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और मनोज मिश्रा भी शामिल हैं। खंडपीठ ने नीट पेपर लीक मामले की जांच कर रहे बिहार पुलिस और आर्थिक अपराध इकाई से भी रिपोर्ट की कॉपी मांगी है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शीर्ष अदालत को बताया था कि वो स्वयं ये दोनों रिपोर्ट अदालत के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को वाराणसी के ज्ञानवापी मामले की अगली सुनवाई करेगा। मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ करेगी, जिसमें 2 अन्य न्यायाधीश जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी शामिल होंगे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट व्यास जी के तहखाने में पूजा के खिलाफ मस्जिद पक्ष की याचिका पर ट्रायल कोर्ट की याचिकाकर्ता शैलेंद्र व्यास को नोटिस जारी कर चुका है। यह सुनवाई वाराणसी के जिला अदालत द्वारा व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना करने की अनुमति दिए जाने के खिलाफ दायर अंजुमन इंतजामिया कमेटी की याचिका पर होगी। वाराणसी की जिला अदालत ने शैलेंद्र व्यास की याचिका पर सुनवाई करते हुए व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना करने की अनुमति दी थी, जिसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी में के ऐतराज के बावजूद बरकरार रखा था। बांग्लादेश में हिंसक विरोधी प्रदर्शनों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने रविवार को सरकारी नौकरियों में कोटा सिस्टम बरकरार रखने के हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया। हालांकि शीर्ष अदालत ने आरक्षण की इस व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म नहीं किया है। अटॉर्नी जनरल AM अमीनुद्दीन ने न्यूज एजेंसी AFP को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने कोटा सिस्टम को बरकरार रखने के लिए हाई कोर्ट के आदेश को अवैध माना है। उन्होंने कहा, शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में सरकारी नौकरियों में 93% पद मेरिट के आधार पर भरने का आदेश दिया। वहीं 1971 मुक्ति संग्राम के स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों और अन्य श्रेणियों के लिए सिर्फ 7% पद आरक्षित रखने को कहा। बांग्लादेश में चले आ रहे कोटा सिस्टम के तहत 56% सरकारी नौकरियां आरक्षित थीं। इनमें से 30% 1971 मुक्ति संग्राम के सेनानियों के वंशजों के लिए, 10% पिछड़े प्रशासनिक जिलों के लिए, 10% महिलाओं के लिए, 5% जातीय अल्पसंख्यक समूहों के लिए और 1% विकलांग लोगों के लिए आरक्षित थीं। स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों को मिलने वाले 30% आरक्षण के खिलाफ छात्र आंदोलनरत हैं। बांग्लादेश में हर साल करीब 3000 सरकारी नौकरियां ही निकलती हैं, जिनके लिए करीब 4 लाख कैंडिडेट अप्लाई करते हैं। केरल में एक बार फिर से निपाह वायरस के खतरे ने दस्तक दे दी है। राज्य के मलप्पुरम के 14 वर्षीय एक लड़के की निपाह वायरस से रविवार को मौत हो गई। लड़के को रविवार सुबह 10:50 पर दिल का दौरा पड़ा और उसे बचाया नहीं जा सका। राज्य में इस साल निपाह से पहली मौत के बाद सरकार अलर्ट हो गई है। केंद्र सरकार ने मौत के बाद राज्य सरकार से इस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जरूरी उपाय करने की बात कही है। इसके साथ ही मामले की जांच, महामारी विज्ञान संबंधों की पहचान और तकनीकी सहायता के साथ राज्य की सहायता के लिए एक ज्वाइंट आउटब्रेक केंद्रीय टीम तैनात की जाएगी। विकासशील इंसान पार्टी चीफ मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी हत्याकांड में मुख्य आरोपी काजिम अंसारी की पत्नी ने बड़ा दावा किया है। आरोप लगाया है कि जीतन सहनी दारू, गांजा और भांग समेत सभी नशीले चीजें बेचा करते थे। उनके पास लोग शराब, गांजा खरीदने और पीने के लिए जाते थे।
उनके पति भी वहां पर शराब पीने जाते थे। काजिम अंसारी की पत्नी ने दावा किया कि मोहल्ले के एक एक बच्चे से पूछ लीजिए, सब कोई सच्चाई बता देगा। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जनपद स्थित भगवान शंकर के 11वें ज्योतिर्लिंग श्री केदारनाथ धाम जाने वाले पैदल मार्ग पर रविवार सुबह भूस्खलन की वजह से पहाड़ों से गिरे मलबे और पत्थरों में अनेक श्रद्धालु दब गए। अभी तक जानकारी के मुताबिक 3 शव बरामद किए जा चुके हैं। एक घायल को अस्पताल ले जाया गया और अन्य की तलाश की जा रही है। पश्चिम बंगाल के रानाघाट में ट्रेन हादसे की खबर सामने आई है। यहाँ एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई। इस हादसे की वजह से इस रूट पर ट्रेनों का आवागमन प्रभावित हुआ। मालगाड़ी के पटरी से उतरने की खबर मिलते ही रेलवे प्रशासन हरकत में आ गया। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट करके आप हमें अपने विचार बता सकते हैं। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा।